हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम लाए हैं ये लाल वाला मिर्चा, बड़ा वाला, जिसका हम बनाएंगे अचार। तो ये देखिए, 1 किलो के करीब ये मिर्चा है, एक आध पीस इधर उधर हुआ है। और ये कुछ मसाले हैं जो हमने यहाँ पे रखा है। ये पीला सरसों, थोड़ा मेथी, साबुत धनिया, जीरा मिर्च, सौंफ, हींग, ये खटाई है, और ये है मंगरेल और जवाइन। और साथ में हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हल्का हल्का इन मसालों को भूनेंगे। तो भूनने के लिए हम बैठाते हैं कढ़ाई। तो यहाँ हमने कढ़ाई बैठा ली है। मसाले हम इसलिए सबसे पहले भूनेंगे क्योंकि मसालों को हम ठंडा करके और उसको दरदरा पीस लेंगे। और जब तक मसाले ठंडे होंगे तो हम मिर्च को भी तैयार करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम सरसों को भूनेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनना है। तो कढ़ाई आपकी गरम है, बस 2 से 3 मिनट इसे भूनना है। और ऐसे ही 1 बाय 1 सारे मसालों को हमें भूनना है। तो ये देखिए, सरसों भून चुका है, हम इसे हटाएंगे। और फिर अब हम धनिया को भूनेंगे। इसे भी हमें हल्का ही भूनना है, ना कलर चेंज करना है और ना ही इसमें ज़्यादा सोने सी खुशबू लानी है। अब हम यहीं पे डाल देंगे ये मेथी, और साथ में हम डालेंगे ये सौंफ। और इन सभी को हमें एक साथ भून लेना है। और अब हम यहाँ पे लास्ट में डालेंगे जीरा और काले मिर्च। तो यहाँ हम जीरा और काले मिर्च डाल देते हैं। अगर आपके पास लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च साबुत वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसे भी हल्का भूनकर और फिर हम इन सभी के साथ उसे पीस लेंगे। देखिए, हो गया। तो ये देखिए, सारे मसाले भून चुके हैं। अब हम इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए। इसे हम पीस लेंगे दरदरा सा। और कढ़ाई में हम सरसों तेल गरम कर लेंगे। गरम इतना करना है कि उसमें से धुआं निकले। तो जब तक सरसों तेल गरम हो रहा है तब तक चलिए हम क्या करते हैं कि मिर्ची को तैयार करते हैं। तो ये देखिए, हमने मिर्च ले लिया है। यहाँ हम इसकी डंडी को हल्का सा कट करेंगे। ये जो निकला हुआ पार्ट है, आप इसको भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर चटनी वगैरह पीसना चाहते हैं तो उसमें यूज़ कर लीजिए, और नहीं तो आप इसको निकाल के इसके बीज के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये जो जुड़ा हुआ है वो हम थोड़ा चाकू से ही ऐसे छुड़ा लेते हैं। और फिर चम्मच या कोई ऐसा नुकीला चीज़ लेंगे और इसके अंदर से ऐसे इसे निकालेंगे। आप चम्मच से कीजिएगा, आसान रहता है। ये देखिए, ऐसे ही। और फिर अंदर वाला ऐसे झाड़ लेना है। और ये हो गया, पूरी तरह से भरने के लिए तैयार है एकदम। एकदम तैयार है। तो ऐसे ही हमें जितना अचार बनाना है हम सभी को कर लेते हैं। तो ये देखिए, पूरी तरह से खाली कर लिया हमने। और ये बीज यहाँ पे एक साथ रख लिया है। और ये हमने जार में इसे डाल दिया मसाले को। ये ठंडा भी हो गया है। और साथ में हम ये बीज वाला पार्ट भी डालेंगे और पूरा एक साथ पीस लेंगे। तो ये देखिए, मसाला हमने दरदरा सा पीस लिया है, आप देख सकते हैं।
अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये अजवाइन और मंगरेल हम डालेंगे और साथ में हम डालेंगे हींग। अचार में हींग बहुत ज़रूरी होता है, इससे स्वाद भी अच्छा आता है और ये सुपाच्य भी होता है। और साथ में अब हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि ये मिर्च तो बिल्कुल भी तीखा होता नहीं है, तो आपका जो अचार है वो चटपटा तीखा नहीं लगेगा। और हम नमक भी डालेंगे यहाँ पे स्वाद अनुसार। मसाले के अनुसार ही आप नमक डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है। और इन सभी के साथ हम यहाँ पे खटाई डाल देते हैं। आपके पास खटाई है तो वही डालिए, नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने खटाई डाल दी और अब हम डालेंगे सरसों तेल, जो कि हमने पहले से ही गर्म करके ठंडा कर लिया है। तो वो हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। थोड़ा डालेंगे फिर मिलाएंगे, थोड़ा डालेंगे मिलाएंगे, क्योंकि हम एक साथ डाल देंगे तो मसाला जो है वो गीला हो सकता है। थोड़ा थोड़ा डाल के आपको सानना है इसे, कि आपका जो मसाला हो वो सनने जैसा हो जाए। क्योंकि हम ऊपर से मिर्चे में जब उसे जार या बोयाम या किसी चीज़ में रखेंगे तो आप तेल डाल सकते हैं, लेकिन मसाले में हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है। मसाले में हमें उतना ही तेल डालना है जितना कि मसाला अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। इसे हम मिला लेते हैं। तो ये देखिए मसाला एकदम रेडी हो गया है हमारा, कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे नमक टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में इसमें भरने के बाद हम नमक वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, तो हमें नमक यहीं पर टेस्ट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे मर्चे में भरते हैं। आप चाहे हाथों की सहायता से चाहे तो चम्मच की सहायता से भी भर सकते हैं, लेकिन हाथ ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उंगलियों से आप इसे अच्छे से दबा सकते हैं, क्योंकि इस मिर्ची के अचार में पूरा मसाला अच्छे से भरा होना चाहिए। चम्मच से या पेन से ये अच्छे से भरेगा नहीं, तो हमें हाथों की सहायता से ये देखिए पूरा अच्छे से दबा दबा कर हम यहाँ पे भर लेंगे मसाले को। और हल्दी कच्चा है, लेकिन कच्चा नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसे धूप में दिखाएंगे जब, तो ये अच्छे से पक जाएगा इसका मसाला भी, और साथ में ये मिर्चा भी। ये देखिए ऐसे ही हमें सभी को भर लेना है। ये देखिए अचार एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है। अब हम इसे शीशे के जार में रखेंगे। तो मेरे पास जार बड़ा है, छोटा हमने रखा नहीं है। जब छोटा लेंगे तो उसमें हम एक्सचेंज करेंगे। तो हम बड़े वाले जार में, तो ये अचार का ही जार है, तो इसी में हम रखेंगे। तो यह पूरी तरह से सूखा होना चाहिए, और जो बचा हुआ तेल है हम उसे भी इसी में डाल देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस एक एक करके मिर्ची को इसमें रख लेते हैं, और फिर ऊपर से हम सारा तेल इसमें डाल देंगे। तेल आपका बर्बाद नहीं जाएगा, वो तेल आप सत्तू वगैरह के पराठा वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम इसे धूप में रख के 2-4 दिन धूप में रख के आप इसे पका लीजिएगा, क्योंकि मिर्च है तो बहुत जल्दी पक जाएगा और आप इसे खा सकते हैं। वैसे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन धूप में पकाकर उसके बाद खाइएगा, ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम जार में इसे भर लेते हैं। तो ये देखिए हमने जार में इसे डाल दिया है, और जो बचा हुआ तेल है वो भी हम ऊपर से डाल देंगे। आप चाहे तो इसका मुंह सूती कपड़े से बांधकर भी छत पे रख सकते हैं, और चाहे तो इसका ढक्कन लगाकर भी आप छत पे रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो चलिए
अब हम इसे धूप में रख देते हैं और आप भी जाइए बनाइए और इसके मज़े लीजिए। तो ये देखिए हम तेल इसके ऊपर डाल देते हैं। आप तेल ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इसे थोड़े तेल में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब इसे हम, तो ये देखिए हमारा अचार रेडी है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप भी जाइए बनाइए और इसके मज़े लीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।